हेलो एवरीवन, आज की कहानी है एक पिता का आखिरी वादा। हेलो, क्या आप राजेश वर्मा के बेटे हैं? हाँ, क्यों? एक्सीडेंट हुआ है, अभी सिविल हॉस्पिटल में है, जल्दी आइए। आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगा। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह के 8 बजे थे। शहर की सड़कों पर वही रोज का शोर था, हॉर्न की आवाजें, भागते लोग और जल्दी में गुजरती जिंदगी। राजेश अपना पुराने स्कूटर पर ऑफिस जा रहे थे। 52 साल का वो आदमी अब भी अपने बेटे आरव की हर छोटी जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता था। पापा, आप नई बाइक क्यों नहीं ले लेते? ये पुराना स्कूटर तो अब चलने लायक भी नहीं है, आरव ने उस दिन कॉलेज जाते वक्त कहा था। राजेश मुस्कुराया, बेटा, जब तू अपनी जॉब शुरू करेगा, तेरी पहली सैलरी से हम दोनों मिलकर एक बाइक लेंगे। वही नई होगी और तेरे हाथों से ली जाएगी। आरव मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि वो मुस्कान एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाएगी। पत्नी सविता को गुजरे 5 साल हो चुके थे। तब से घर में सिर्फ 2 लोग थे, एक पिता और उसका बेटा, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पर पिता की भावनाओं से दूर होता जा रहा था। हर शाम जब आरव अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता, राजेश अकेले बरामदे में बैठा रहता, हाथ में चाय का प्याला और निगाहें उस गली की ओर जहां से आरव लौटता था। कभी कभी वो खुद से बुदबुदा लेता, आज थोड़ा जल्दी आ जाएगा, पर ज्यादातर दिन वो चाय ठंडी हो जाती और उम्मीद भी। फिर भी वो शिकायत नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था हर पिता के पास एक ही कमजोरी होती है, उसका बेटा। 28 अक्टूबर की सुबह कुछ अलग थी। मौसम में ठंडक थी और राजेश अनयूजुअली खुश नजर आ रहा था। आरव, बेटा, आज तू जल्दी निकलना कॉलेज के लिए। मैंने तेरे लिए टिफिन में तेरे फेवरेट आलू की सब्जी बनाई है। आरव मोबाइल पर किसी ग्रुप चैट में बिजी था। उसने बस इतना कहा, हाँ पापा, रख दो, बाद में ले लूंगा। राजेश थोड़ा चुप हो गया। वो मुस्कुराया, मगर आंखों में हल्की नमी थी। चल बेटा, खुदा करे तेरा दिन अच्छा जाए। आरव ने जल्दी में सिर हिलाया और निकल गया। उसे नहीं पता था कि ये अलविदा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा बन जाएगा। शाम के करीब 6 बजे का वक्त था। बारिश अचानक शुरू हो गई। राजेश ने छतरी उठाई और सोचा कि आरव को लेने चला जाए, कहीं फंस न जाए बारिश में। उसने खुद से कहा, सड़क फिसलन भरी है, लेकिन राजेश का दिल साफ था। वो सिर्फ अपने बेटे को सुरक्षित घर लाना चाहता था। वो जब कॉलेज के पास पहुंचा, देखा कि आरव अपने दोस्तों के साथ बाइक पर हंसते हुए जा रहा था। राजेश दूर से देखता रहा, बस एक पल के लिए। वो पल उसके जीवन का आखिरी पल बन गया। अचानक सामने से आते ट्रक ने एक बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी दिशा मोड़ी और राजेश की स्कूटर उसी ट्रक के नीचे आ गया। लोग दौड़े, बारिश ज्यादा हो गई थी, खून बह रहा था और राजेश की सांसें टूट रही थी। वो बोल नहीं पा रहा था, बस होठों से एक ही शब्द निकल रहा था, आरव। जब आरव को फोन आया, वो अपने दोस्तों के साथ कैफे में था। हेलो, क्या आप राजेश वर्मा के बेटे हैं? हाँ, क्यों? एक्सीडेंट हुआ है, अभी सिविल हॉस्पिटल में है, जल्दी आइए। आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगा। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा सब खत्म हो चुका था। राजेश की सांसें थम चुकी थी। चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि शांति थी, जैसे किसी ने अपने सारे फर्ज पूरा कर दिए हो। आरव टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगा, पापा प्लीज उठिए ना, मुझसे नाराज है क्या? पर अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ मॉनिटर की बीप
और बारिश की आवाज। 3 दिन बाद जब सब लोग चले गए, घर में बस सन्नाटा था। आरव कमरे में बैठा था, तब उसे पिता की अलमारी में एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरे आरव के लिए, अगर मैं कभी अचानक चला जाऊं। कांपते हाथों से उसने खत खोला। कागज थोड़ा पीला था, पर हर अक्षर ताजा दर्द की तरह चुभ रहा था। बेटा, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो शायद मैं अब तेरे साथ नहीं हूँ, पर याद रखना, मेरा हर आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। मैंने जिंदगी में जो भी कुछ किया तेरे लिए किया। मुझे अफसोस सिर्फ इतना है कि मैंने तुझसे कभी खुलकर ये नहीं कहा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तू मेरी सबसे बड़ी कमाई है आरव, और अगर कभी लगे कि मैं सख्त था तो समझ लेना, मैं डरता था कहीं तू जिंदगी की ठोकरों से टूट ना जाए। खुश रहना बेटा, और वो बाइक जरूर खरीदना। मेरी तरफ से तेरा पहला तोहफा समझकर, तुम्हारा पापा। आरव की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो खत अपने सीने से लगा लिया, जैसे पिता की आखिरी झपकी महसूस कर रहा हो। 6 महीने बीत गए। अब आरव ऑफिस जाता, वही स्कूटर लेकर जो पिता चलाते थे। हर बार जब इंजन स्टार्ट करता, उसे पिता की आवाज सुनाई देती, धीरे चला बेटा, जल्दी में मत भाग। उसने वो स्कूटर कभी नहीं बेचा। हर बार जब बारिश होती, वो रुककर आसमान की तरफ देखता, जैसे बादलों में पिता की मुस्कान छिपी हो। आरव अब हर हफ्ते ऑर्फेन जाता, बच्चों को खाना खिलाने। कहता, पापा कहते थे, अगर तुम किसी को मुस्कुराने की वजह बन जाओ तो तुम्हारी जिंदगी सफल है। एक दिन ऑफिस में उसे उसकी पहली सैलरी मिली। वो सीधे मंदिर गया और फिर बाइक शोरूम। सेल्समैन ने पूछा, कौन सी बाइक चाहिए सर? आरव मुस्कुराया और बोला, वही जो पापा चाहते थे। उसने बाइक खरीदी और शोरूम के बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा। पापा, बाइक आ गई है, अब बस आपकी एक झप्पी बाकी है। हवा चली, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था पापा कभी गए ही नहीं, वो बस ऊपर से देख रहे हैं। हर पिता की कहानी में एक अदृश्य दर्द होता है। वो कभी शिकायत नहीं करता, कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, बस चुपचाप सब सहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके आंसू बेटे को कमजोर न कर दे। राजेश भी ऐसा ही पिता था, जिसने आखिरी सांस तक अपने बेटे के लिए जिया और मरकर भी उसे जीने की वजह दे गया। कभी कभी हमारे पिता आई लव यू नहीं कहते, पर हर त्याग, हर चिंता, हर नींदहीन रात उन्हीं 3 शब्दों की तरह होती है। उनसे बहस कर सकते हो, नाराज हो सकते हो, पर भूल मत जाना, वो इंसान है जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं और तुम उनके बिना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।